नमस्कार। रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है विराम चिन्ह भाग 2। विराम का तात्पर्य क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, रुकाव या विश्राम। विचारों और भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंत में किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हों और जिनमें और अनुक्त या लुप्त हो वहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? क्या लुप्त हो और दोनों खंड प्रधान हो और उनके बीच का और लुप्त हो, वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? योजक चिन्ह लगाया जाता है, कोष्ठक चिन्ह लगाया जाता है, अल्प विराम लगाया जाता है या अपूर्ण विराम लगाया जाता है। ये आपका योजक चिन्ह हो गया, ये आपका कोष्ठक है, ये आपका अल्प विराम है और ये आपका अपूर्ण विराम है। अपूर्ण विराम का दूसरा नाम उपविराम या विसर्ग है। कामता प्रसाद गुरु ने इसे विसर्ग की संज्ञा दी है। ठीक है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? योजक चिन्हों का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जब एक ही शब्द दोहराया जाता है अथवा समस्त शब्द के दोनों शब्द पृथक पृथक दिखाने होते हैं, तब योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य विलोम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे जय पराजय। जय और पराजय के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त तुल्यतावाचक शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुल्यतावाचक शब्द कौन से होते हैं? जैसे सा, सी, से। जैसे कोई भी वाक्य दिया हुआ है चांद सा चेहरा, तो चांद सा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है। कोष्ठक का प्रयोग कहाँ पर होता है? कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस शब्द को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक लगता है या पृथक कर दिया जाता है, वहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम। अल्प का तात्पर्य क्या होता है? अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। जब थोड़ी देर रुका जाता है तो हम उसे अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का दूसरा नाम क्या है? स्वल्प विराम। स्व मतलब स्वयं, अल्प मतलब छोटा। जो स्वयं में ही छोटा हो उसे हम अल्प विराम या स्वल्प विराम कहते हैं। ठीक है। अपूर्ण विराम, ये आपका अपूर्ण विराम या उपविराम या विसर्ग है। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है? ये आपका राइट आंसर है योजक चिन्ह। अगला प्रश्न। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 30 बताई है, 40 बताई है, 35 बताई है या फिर 20 बताई है? तो आपका राइट आंसर क्या है? डी आपका राइट आंसर है। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं? पहला अल्प विराम, दूसरा अर्धविराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, छठा निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह भी कहते हैं, सातवां आपका कोष्ठक चिन्ह होता है, आठवां अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, द्वि उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह। नौवां उपविराम या पूर्ण विराम या फिर विसर्ग होता है। 10वां आपका विवरण चिन्ह है, 11वां आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, 12वां लाघव चिन्ह है, 13वां लोप चिन्ह है, 14 नंबर पाद चिन्ह है और 15वां दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, 16वां पाद बिंदु है, 17वां हंस पद या त्रुटि बोधक भी इसे कहते हैं, 18वां आपका टीका सूचक होता है और 19वां तुल्यता सूचक होता है, 20वां आपका समाप्ति सूचक होता है। ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। आपका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न। जब एक ही संज्ञा 2 बार प्रयुक्त हो तब संज्ञाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? हंसपद, विस्मयादिबोधक, संयोजक या पूर्ण विराम? हंसपद, यह आपका हंसपद है, यह आपका विस्मयादिबोधक है, यह आपका संयोजक है और यह आपका पूर्ण विराम है। तो आपका राइट आंसर क्या है? संयोजक चिन्ह लगाया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। 2 प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है?
अल्प विराम लगाया जाता है, संयोजक चिन्ह लगाया जाता है, उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है या फिर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। अल्प विराम, ये आपका अल्प विराम है, यह आपका संयोजक चिन्ह है और ये आपका उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, द्वित उद्धरण चिन्ह और एकल उद्धरण चिन्ह। ये आपका लाघव चिन्ह है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? क्या है आपका राइट आंसर? दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? संयोजक चिन्ह लगाया जाता है। आप बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विवरण चिन्ह का संकेत है, इनमें से कौन सा संकेत विवरण चिन्ह का है? ठीक है, ये क्या है? ये है आपका लोप चिन्ह, ये आपका योजक चिन्ह है, ये आपका लाघव चिन्ह है और ये आपका विवरण चिन्ह है। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हंस पद विराम को और किस नाम से जाना जाता है? त्रुटि विराम, पूर्ण विराम, लोप विराम या अर्ध विराम? त्रुटि विराम का संकेत कैसा होता है? ये आपका त्रुटि विराम है और यह आपका पूर्ण विराम है, यह आपका पूर्ण विराम है और ये आपका लोप विराम है और यह आपका अर्ध विराम है, यह आपका अर्ध विराम है। आपका राइट आंसर क्या है? ए आपका राइट आंसर है। हंस पद विराम को और किस नाम से जाना जाता है? त्रुटि विराम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का, संयोजक का, काक पद का या अवतरण का? द्वंद्व समास में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम क्या है? ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका संयोजक है, ये आपका काक पद है और आपका अवतरण, ये आपका अवतरण है या फिर उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? संयोजक चिन्ह, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विषाद, विस्मय, घृणा में, आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में, सादर बड़ों के संबोधन में या उक्त सभी में? तो आपका राइट आंसर क्या है? डी आपका राइट आंसर है। सभी में प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। आपका अगला प्रश्न, मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों में विरोधावस्था की दशा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? संयोजक चिन्ह है, अर्धविराम है, उपविराम है, अवतरण चिन्ह है? संयोजक चिन्ह, ये आपका संयोजक चिन्ह है, ये आपका अर्धविराम है और ये आपका उपविराम है। उपविराम का दूसरा नाम क्या है? अपूर्ण विराम या विसर्ग। ठीक है, अवतरण चिन्ह, ये आपका अवतरण या उद्धरण होता है। उद्धरण दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण और द्वि उद्धरण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? क्या है आपका राइट आंसर? बी आपका करेक्ट आंसर है, अर्धविराम। मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों में विरोधावस्था की दशा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम है। अगला प्रश्न, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का, लाघव चिन्ह का, लोप चिन्ह का या पाद चिन्ह का? ठीक है, विवरण चिन्ह कैसा होता है? ये आपका विवरण चिन्ह है, ये आपका लाघव चिन्ह है और ये आपका लोप चिन्ह है, ये आपका पाद चिन्ह है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए आपका करेक्ट आंसर है। विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, इनमें से कौन सा चिन्ह दीर्घ उच्चारण है? ये क्या है? आपका पाद बिंदु है। ठीक है, ये आपका दीर्घ उच्चारण है, ये आपका पुनरावृत्ति चिन्ह है। पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं
और वैसे का वैसा ही वाक्य हमें अपनी पुस्तक में नीचे लाइन में उतारना है, तो हम वहाँ पर पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उपविराम, ये आपका उपविराम विसर्ग या पूर्ण विराम है, तो आपका राइट आंसर क्या है? दीर्घ विराम, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस चिन्ह को विसर्ग के समकक्ष बताया है? कामता प्रसाद गुरु ने किस चिन्ह को विसर्ग के समकक्ष बताया है? ये क्या है? आपका पाद बिंदु है। ये क्या है? तुल्यता सूचक है। ये क्या है? लाघव चिन्ह है। ये क्या है? विसर्ग, उपविराम या अपूर्ण विराम है। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे हम कोई भी डिग्री लिख रहे हैं या किसी चीज़ की उपाधि दे रहे हैं या कोई भी शब्द संक्षेप में लिखते हैं, वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका ये आपका लाघव चिन्ह है। जैसे ये क्या लिखा है? ईसा, इसमें ये जो डॉट दिया हुआ है यही आपका लाघव चिन्ह है। इसका तात्पर्य क्या होता है? ईसवी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? क्या है आपका राइट आंसर? डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, इत्यादि संकेत चिन्ह है, इनमें से कौन सा चिन्ह इत्यादि को दर्शाता है? ये क्या है? आपका लोप चिन्ह है। ये आपका योजक चिन्ह है। ये आपका पाद बिंदु है और ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इत्यादि संकेत चिन्ह कौन सा है? ये आपका इत्यादि है। आपका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है? कौन सा चिन्ह शून्य होता है? हंस पद, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह? हंस पद का चिन्ह कैसा होता है? ये आपका हंस पद है, ये आपका लाघव है, ये आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, और ये आपका निर्देशक चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह की तरह होता है, परंतु योजक चिन्ह से निर्देशक चिन्ह की लाइन लंबी होती है थोड़ी सी। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी आपका राइट आंसर है। लाघव चिन्ह आपको शून्य की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, यह आपका प्रश्नवाचक है, यह आपका विस्मयादिबोधक है, यह आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, और ये आपका विवरण चिन्ह है। प्रश्न क्या है? उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह आपका लगता है। योजक चिन्ह का दूसरा नाम संयोजक चिन्ह भी है। आपका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है? इस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? ठीक है, विवरण चिन्ह में, तुल्यता सूचक में, लाघव चिन्ह में या संयोजक चिन्ह में? किस में होता है? विवरण चिन्ह आपका कैसा होता है? ये आपका विवरण चिन्ह होता है, ये आपका तुल्यता सूचक होता है, ये आपका लाघव होता है और ये आपका संयोजक होता है। आपका राइट आंसर क्या है? बी आपका राइट आंसर है। बराबर का जो निशान होता है, तुल्यता सूचक, किसी भी चीज़ की तुलना करने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? जो वाक्य आपके सामने दिया हुआ है, ये पूरा वाक्य है, इसमें से कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? अल्प विराम, योजक, पूर्ण विराम या विवरण? कौन सा चिन्ह छूटा हुआ है? अल्प विराम कैसा होता है? ये आपका अल्प विराम होता है, ये आपका योजक होता है, ये आपका पूर्ण विराम होता है। ठीक है, और ये आपका विवरण होता है।
आपका राइट आंसर क्या है? अल्प विराम। कहाँ पर छूटा हुआ है? पूरा वाक्य क्या दिया हुआ है? मोहन, कमल और सुरेश एक साथ पाठशाला जाते हैं। मोहन, कमल और सुरेश एक साथ पाठशाला जाते हैं, तो मोहन और कमल के बीच में अल्प विराम लगेगा। ठीक है, इसलिए आपका अल्प विराम छूटा हुआ है। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का, अल्प विराम का, उद्धरण चिन्ह का या पूर्ण विराम का? योजक चिन्ह ये आपका योजक है, ये आपका अल्प विराम है, ये आपका उद्धरण चिन्ह होते हैं। उद्धरण चिन्ह दो होते हैं, दो उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम है। तो आपका राइट आंसर क्या है? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, कहने का तात्पर्य है वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का होता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है? ये आपका निर्देशक चिन्ह होता है। ये आपका लाघव चिन्ह होता है। ये आपका लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, और ये आपका विवरण चिन्ह होता है। उपदेशक कोई भी चिन्ह नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? सी आपका राइट आंसर है। इनमें से उपदेशक कोई भी चिन्ह नहीं है। अगला प्रश्न, अरे उसने तो कमाल कर दिया में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का, अल्प विराम का, योजक का या विस्मयादि बोधक का? किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।